यूजीसी नेट के द्वारा अपना जेआरएफ कैसे निकालें और यूजीसी की तैयारी में कौन कौन सी किताबें पढ़ें और तैयारी के दौरान अपनी रणनीति कैसे तय करें जिससे कि अपना यूजीसी जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाए। तो अभी अभी यूजीसी का रिज़ल्ट आया है 2 दिन पहले। तो जो फेल हुए हैं या जिनका नेट हुआ है, जेआरएफ नहीं हो पाया है, या कोई नए एस्पिरेंट्स हैं, वो अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए अभी से रणनीति बनानी पड़ेगी। और ये कन्फर्म है इसी महीने के लास्ट तक 100% यूजीसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा और जनवरी या फरवरी के अंदर एग्ज़ाम होने की संभावना बिल्कुल है। तो बात करते हैं जिनका जेआरएफ निकला है वो किस प्रकार निकला है। तो मैं आपको बता दूं कि रिज़ल्ट के माध्यम से अपन देखते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट में कितनी सीटें आई है, तो उसके हिसाब से ही अपने को जो तैयारी है वो करनी है। तो अपन देखते हैं कि ये लगभग अरबिक में 1900 सीटें हैं, एडल्ट एजुकेशन में जो मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट है जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, उनके लिए देखते हैं। और जो स्टूडेंट अपीयर्ड होते हैं उनका 6% नेट मिलता है और सिर्फ 1% को ही जेआरएफ मिलता है। तो देखो पॉलिटिकल साइंस में 44,332 बंदे अपीयर हुए थे और उनमें से नेट क्वालिफाई हुआ 3,081 बंदों का और जेआरएफ मिला सिर्फ और सिर्फ 824 बंदों का। ठीक इसी तरह देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी 3,315 बच्चे बैठे, उसका 6% होता है 181 इनको नेट मिला और 52 होता है इनको 1%, यानी कि जेआरएफ इनको 1% को मिल गया। अब और उर्दू में देख लो 4430 बच्चे बैठे, 292 को नेट, 87 को जेआरएफ। तो इस प्रकार अपने को पता लग गया है कि भाई 6%। आप इस लिस्ट में देख लेना कि आपके सब्जेक्ट में कितने बंदे बैठ रहे हैं, उसके हिसाब से ही आप उसका 6% नेट में देख लेना, 1% जेआरएफ का देख लेना। तो अब मैं बात कर रहा था कि अपने को किस प्रकार कि भाई पहली अटेम्प्ट में ही अपना निकल जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फ़र्स्ट पेपर की तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि फ़र्स्ट पेपर में ही हर बंदा 40 सवाल या 35 से 40 के बीच में कर सकता है सिर्फ एक किताब पढ़ के, वह है केवीएस मदान की। हिंदी मीडियम के लिए केवीएस मदान की किताब बहुत अच्छी है, इंग्लिश मीडियम में भी आती है। केवीएस मदान पढ़ेंगे तो आपको कहीं और सोर्स में भटकने की ज़रूरत नहीं है। और अपने सब्जेक्ट के लिए अगर आप कितना भी पढ़ो 50% से ज़्यादा किसी के आ ही नहीं रहे। तो मेन जो जेआरएफ का फैक्टर है वो आपका फ़र्स्ट पेपर ही डिसाइड करेगा। कितना भी दूर अंदर है उसके 50% आते हैं सब्जेक्ट में, यानी कि 50 सवाल आते हैं फर्स्ट पेपर में और 100 सवाल आते हैं सेकंड पेपर में। 50 सवाल में से आप 35 से 40 सवाल करना है और 100 सवालों में से आपको 55 से 60 के बीच में कर दे तो आपका जेआरएफ पक्का हो गया, कोई नहीं रोक सकता। तो बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जी जान से मेहनत करो, अभी से लग जाओ, सिर्फ 2 महीने हैं। और याद रखना अपनी तैयारी में PYQ ज़रूर लगाना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ज़रूर लगाना। यूथ पब्लिकेशन की किताब आती है जो सभी स्टेट के जितने भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जितने भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हुए, सेट के एग्ज़ाम हुए और प्रीवियस ईयर नेट के भी, ये सब के अपने सब्जेक्ट के PYQ ज़रूर लगा लेना। तो इससे कि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो कोई क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसी के साथ मैं तो यही चाहता हूँ कि आपका नेट इस बार पक्का हो जाए। गोल्डन चांस है, राजस्थान में, MP में, सब में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ रही है, तो इस चांस को बिल्कुल भी अपने को जाने नहीं देना है। धन्यवाद।